जय 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 बजरंगबली। आप मेरी चिंता ना करें माते, मैं ठीक हूँ। मैं आपको झलक कैसे दिखाऊं? मैं आपके सामने आता हूँ तो आप क्रोधित हो जाती हैं। माते, अब मैं आपके समक्ष मनचक्षु के साथ ही आऊंगा। मुझे आशीष दीजिए माते कि मैं उस मणि को प्राप्त कर सकूं। ये अतिथि गृह, अब आप दोनों यहाँ विश्राम कीजिए। महाराज से आपकी भेंट कल प्रातः हो जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद सैनिक महोदय। अरे इसमें धन्यवाद कैसे व्यापारी महोदय, हम आपकी सहायता कर रहे हैं, आप हमारी सहायता कीजिए। आपकी सहायता? मैं आपकी सहायता कैसे कर सकता हूँ? देखो व्यापारी, इस रत्न को जब तुम महाराज को भेंट करोगे तो महाराज प्रसन्न होकर तुम्हें उपहार अवश्य देंगे। कदाचित सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं। हाँ हाँ, सहस्त्र स्वर्ण मुद्राएं तो महाराज की कृपा होगी। और हमें उस कृपा में से आधा भाग चाहिए होगा, तभी मैं महाराज से तुम्हारी भेंट कराऊंगा। नहीं नहीं सैनिक महोदय, आधा भाग आप रखिए, किंतु महाराज से हमारी अवश्य ही भेंट करा दें। मैं आप दोनों का आभारी रहूंगा। अपने वचन से विमुख ना हो जाना व्यापारी। कदापि नहीं, कदापि नहीं। तो अभी विश्राम करो, कल सुबह मैं तुम्हें महाराज के समक्ष ले चलूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद सैनिक महोदय। धन्यवाद। तुझे क्या लगा? असुरी प्रवृत्तियां मात्र असुरों में ही होती है। सैनिकों, इस कक्ष का विशेष ध्यान रखना, यहाँ एक चिड़िया भी पंख न फड़फड़ाए। जी महाराज, आपका आदेश सर्वोपरि रहेगा। इस कक्ष में कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा।
ओ दैत्य गुरु, ये क्या हो गया? मेरे प्राण बचा लो। असुर, तू यहाँ कैसे आ गया? मुझे जीवित छोड़ दीजिए। मैं यहाँ किसी का अहित करने नहीं आया हूँ। मैं तो मेरे चाचा के कारण यहाँ आया हूँ, अन्यथा मैं यहाँ कभी नहीं आता। मुझे छोड़ दीजिए। मैं और चाचा, हम दोनों किसी मणि की तलाश में दिव्यांशु के बच्चे को प्राप्त करने के लिए आए हैं। मेरे चाचा कहाँ हैं? मुझे नहीं पता। मैं तो सो रहा था, तभी आप आ गए। मूर्ख, कायर, डरपोक, कैसा असुर है तू? तनिक सी विपदा आने पर सच बोलता है। पहचान मुझे। मैं हूं तेरा चाचा अवासुर। चाचा? किंतु ये रूप? मैंने मंत्री का रूप धारण किया है। अब राजा के जितने भी रहस्य होंगे सब मुझे पता चल जाएंगे। मैं मंत्री बनकर राजा से सभी रानियों का पता लगा लूंगा। वाह चाचा वाह, अब तो बड़ी बुद्धिमान हो। पर चाचा एक बात बताइए, अगर आप मंत्री बने हुए हैं तो मंत्री का क्या हुआ? सैनिकों, अरे दैत्य दैत्य, पकड़ो इसको। पकड़ो पकड़ो इसे। ये क्या कह रहे हो मूर्खों, ना समझ दुष्ट। मंत्री हूं मैं, विष्णु रूप। हाँ, जैसे हम अपने मंत्री को पहचानते ही नहीं। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये भाला तेरे सीने के पार हो जाएगा। चल। अरे मूर्खों, चल सीधी तरह। पहचाना मुझे, मंत्री हूं मैं तुम्हारा। चल तू महाराज के पास। चल। अरे चल, अरे 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 चल तू महाराज के पास चल। अरे 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 महाराज। अरे मूर्ख सिपाहियों, मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। मेरा ये रूप कैसे हो गया मुझे कुछ भी पता नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूं। अवश्य ही इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है। समझो, महाराज को बताओ। मैं राजा को अवश्य बताऊंगा और तेरे जैसे असुर को पकड़ने का इनाम प्राप्त करूंगा। अरे मूर्ख सिपाहियों, अरे सुनो, अरे जाग कहाँ रहे हो मूर्ख सिपाहियों, मेरे आदेश का पालन करो, मैं ही तुम्हारा मंत्री हूँ। इसके पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है मुझे कुछ पता नहीं। मैं क्या करूं, मेरा ये रूप कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? मंत्री जी, आप अतिशीघ्र किंगडम में जाकर रानी पद्मलता की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करें। तदोपरांत रानी चंद्रकला और महारानी चारुलता का भी कड़ा प्रबंध करना होगा। हमने बहुत बड़ी भूल कर दी। शीघ्रता के कारण हम उचित प्रबंध नहीं कर पाए, किंतु अब हमें समझ में आ गया है कि रानियों की सुरक्षा का कड़ा प्रबंध करना अति आवश्यक है। आप सही कह रहे हैं महाराज। कृपया मुझे बताइए कि आपने सभी रानियों को किस गुप्त स्थान पर रखा है, ताकि मैं वहां पर कड़ी से कड़ी सुरक्षा का प्रबंध कर सकूं। ठीक है महाराज, मैं कल प्रातः ही सभी रानियों की सुरक्षा हेतु प्रबंध करता हूं। मुझे आज्ञा दीजिए।
महाराज, महारानी आप इस अवस्था में आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। महाराज, जिसने हमारी सहायता की, अगर वो संकट में हो तो हम कैसे ना आते। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपने हनुमान को बंधक बना लिया है। हाँ रानी, वो कपटी हमारे पुत्र को लेकर भाग रहा था। महाराज, वो बालक कपटी नहीं है। आज उसी के कारण आपका पुत्र इस संसार में है। अरे, उस बालक ने तो ना जाने कहां कहां से प्रसव की सामग्री एकत्रित करके हमें दी। रानी, वो बालक मायावी है, जो पहले आपका विश्वास जीतकर फिर अपना कोई बड़ा कार्य सिद्ध करना चाहता है। नहीं राजन, केसरी नंदन हनुमान है वो। महर्षि नीलाद्रि ने स्वयं उन्हें यहाँ भेजा था। कह तो वो बालक भी यही रहा था, किंतु रानी, हम उसकी बात पर ऐसे कैसे विश्वास कर लें? महाराज, हमारा हृदय कहता है कि वो बालक निर्दोष है। कृपया आप उसे मुक्त कर दीजिए। और यदि उसने हमारे पुत्र को हानि पहुंचाने की चेष्टा की तो आप उसका सिर उसके धड़ से अलग कर दीजिएगा महाराज। वो बालक सचमुच में हमारी सहायता करने आया है या कोई कपटी है, इसका पता लगाने के लिए हमारे पास एक योजना है। योजना? कैसी योजना? सैनिकों, जाओ देखो वहाँ पे महल में कोई बहरूपिया घुस आया है। जाओ पकड़ो उसे, जाओ जाओ जल्दी, उसे पकड़ के ही लौटना। बहरूपिया पकड़ के ही लाना। मंगला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तनिक हम भी तो अपने भावी राजकुमार के दर्शन कर ले। महाराज ने किसी को भी अंदर आने से मना किया है। मना तो बाहर वालों को किया जाता है ना। हम तो महाराज के हितैषी हैं, हमें तो भावी राजकुमार के दर्शन एक बार होने ही चाहिए। नहीं नहीं, तुम नहीं देख सकती। एक बार तो हम राजकुमार के दर्शन कर ही सकते हैं। बोल दिया ना, नहीं देख सकती। नहीं देख सकती? सैनिकों, नहीं दर्शन करने देगी। मंगला, नहीं करने दूंगी। मेरी बात कोई मान ही नहीं रहा। मैं ही मंत्री हूं। मेरा ये असुर रूप कैसे हो गया मुझे कुछ पता नहीं। आप चिंतित ना हो मंत्री जी, इस रहस्य का मैं अवश्य पता लगा कर रहूंगा।
आप बहुत ही भली आत्मा हैं। यदि आप असुर रूप होते तो मुझे अवश्य पता चल जाता। कोई अवश्य ही महाराज का विरोध करने का षड्यंत्र कर रहा। उसके उपलक्ष्य में आपको ये रूप प्रदान किया गया। मुझे तो महाराज की संतानों की चिंता है। महाराज के संतानों की चिंता तो मुझे भी हो रही है। ये देखिए रानी, एक और असुर पकड़ा गया। नहीं नहीं महाराज, मैं आपका मंत्री विष्णु रूप, मुझ पर विश्वास कीजिए। मैं तो निद्रा मग्न था, मुझे तो ज्ञात ही नहीं है कि मेरा ये रूप असुर की भांति कैसे हो गया। महाराज विश्वास कीजिए मुझ पर। मंत्री तो तुम अवश्य हो, किंतु हमारे नहीं, असुरों के। क्योंकि हम हमारे मंत्री को भली भांति पहचानते हैं। सैनिकों, कल प्रातः सूर्य की पहली किरण के साथ इसे मृत्युदंड दे दिया जाए। नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा ना करें। ये सचमुच आपके मंत्री विष्णु रूप है। इनकी ये दशा किसी बड़े षड्यंत्र के कारण हुई। महाराज, कृपया आप इन्हें मृत्यु दंड ना दें। हनुमान, हम आपको मुक्त कराने आए हैं। रानी कलावती ने हमें आपके विषय में सब कुछ बता दिया है। और हम नहीं चाहते कि हमारे राज्य में किसी निर्दोष को दंड मिले। सैनिकों, हनुमान को ससम्मान बाहर निकालो। नहीं महाराज, मेरी आपसे याचना है कि मैं बाहर तब तक नहीं आऊंगा जब तक आप मुझे वचन नहीं देंगे कि सुबह आप इन्हें मृत्यु दंड नहीं देंगे। हनुमान, आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि किसी ने मंत्री जी को ये रूप दिया है। मंत्री जी का रूप हे श्री राम। महाराज, क्या आपने मंत्री जी को सभी रानियों का पता तो नहीं बता दिया? हनुमान, ये प्रश्न आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। महाराज, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी के रूप में अवश्य ही कोई मायावी इस महल में घूम रहा है। यदि ऐसा है तो वो मायावी अतिशीघ्र पकड़ा जाएगा। महाराज, मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी किसी भी रानी को और उनकी होने वाली संतानों को कोई भी हानि ना हो। किंतु
आप इन्हें तब तक मृत्यु दंड नहीं देंगे जब तक मैं इस रहस्य का पता लगाकर वापस नहीं लौट जाऊं। तो ठीक है हनुमान, हम आपको वचन देते हैं। सैनिकों, हनुमान को ससम्मान बाहर निकालो। आई। हनुमान के रुकने हेतु विशेष अतिथि गृह में उत्तम व्यवस्था कराई जाए। माते, पहले मैं राजकुमार के दर्शन करना चाहता हूँ। अवश्य हनुमान, आप आइए हमारे साथ। आइए आइए हनुमान। आप कौन? अरे, मुझे नहीं पहचाना नार का? आपको मेरा नाम कैसे पता? क्योंकि इस दासी वेश में मैं हूँ अवासुर। गृहनाला के रूप में देखकर हंस रहा है मूर्ख। ये सब तो मैं उस मन चक्षु को प्राप्त करने हेतु कर रहा हूँ। तो क्या आप अपने कार्य में सफल हुए? सैनिकों, सैनिकों, पुत्र, मेरा पुत्र, दासी, दासी, मेरा पुत्र, हनुमान, मेरा पुत्र। आप चिंता ना करें रानी माँ, मुझे कुछ समय नहीं, मैं अभी ढूंढ लेता हूँ। कैसे उठा? रानी माँ, आपका पुत्र। पुत्र, हनुमान, ये कुछ बोल नहीं रहा। हनुमान, मैं देखता हूँ माते। जी रानी माँ। जी माते, अब आपका पुत्र बिल्कुल ठीक है। मेरा पुत्र,
हमें क्षमा कर दीजिए हनुमान। हमने आप पर संदेह किया, आपके कारण ही हमारे पुत्र के प्राणों की रक्षा हो सकी है। रानी माँ, ये तो मेरा कर्तव्य था। महर्षि नीलाद्रि ने इसी कार्य हेतु ही तो मुझे भेजा था। नहीं हनुमान, हमें क्षमा कर दीजिए। हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं नहीं रानी माँ, आप कृपया क्षमा ना मांगे। रानी माँ, क्या मैं आपके पुत्र को ले सकता हूँ? हाँ हनुमान, आज आपके ही कारण तो हमारा पुत्र जीवित है। ये लीजिए। क्या हुआ हनुमान? आप इतने चिंतित क्यों हैं? रानी माँ, आपके पुत्र के पग पर मनचित्र है। राजकुमार, राजकुमार, क्या राजकुमार सुरक्षित है रानी जी? कौन आया था इस कक्ष में? वो मंगला आई थी। उसने मुझ पर प्रहार किया और मुझे अचेत कर दिया था। वो मंगला नहीं थी रानी जी, कोई अवश्य ही मंगला के रूप में इस कक्ष में आ गया। किंतु कौन हनुमान? दासी, आपकी ये दशा? धन्यवाद, धन्यवाद मंत्री जी। न जाने किसने मुझे यहाँ लाकर बंधक बना दिया था। मैं अभी जाके महाराज को सूचित करती हूँ कि महल में कोई मायावी घुस गया है। नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। अब वो मायावी पकड़ा जा चुका है। आप जाकर विश्राम करें। धन्यवाद। रानी जी, मैं मंगला को ढूंढने जा रहा हूँ। कदाचित उन्हें कुछ ज्ञात हो। न जाने क्या हो रहा है यहाँ। मेरे पुत्र पर संकट, मेरी सभी बहनों पर संकट। क्यों हो रहा है ऐसा? रानी माँ, ये तो प्रभु की इच्छा है। आपके पुत्र सहित सभी रानियों की संतान एक बड़े प्रयोजन का अंश है। इसी कारण उन्हें संकट से परे रखने का दायित्व मुझे सौंपा गया है रानी माँ। राजकुमार ठीक तो है ना? यही है हनुमान जिसने मुझ पर प्रहार किया। और कदाचित इसी ने राजकुमार को छुपा दिया था।
आप क्या कह रही हैं? मैं तो आपके कक्ष में आई ही नहीं थी, किंतु किसी ने मुझ पे प्रहार करके मुझे अचेत कर दिया था। और जब मेरी चेतना वापस आई तो मैंने स्वयं को बंधक बना पाया। तो आपको मुक्ति किसने दी दासी माँ? मंत्री जी ने। मंत्री जी का असुर रूप में आना, मंगला के रूप में किसी का दासी माँ पर प्रहार करना, और मंत्री जी का आपको बंधन मुक्त कराना। यदि मैं जो सोच रहा हूं वो सत्य है तो ये पूरा राज्य और महाराज के सभी संतानें बहुत ही बड़े संकट में हैं। मुझे उस मायावी से पहले ही सभी मानचित्र प्राप्त करने ही होंगे, तभी तो मैं मनचक्षु तक पहुंच सकूंगा। प्रभु, मुझे समझ नहीं आ रहा कि बच्चों के पैर पर जो मानचित्र था वो मिट कैसे गया। इन बच्चों के पग पर ये मानचित्र आया कैसे? प्रभु ने दिव्यांशु के चारों संतानों पर मुझे ही चिन्हांकित करने के लिए कहा था देवर्षि। यही वो मानचित्र है जिनकी सहायता से पृथ्वी पर छुपाई हुई मनचक्षु को प्राप्त किया जाता था। ओह, तो ये कार्य था माते, जिसके कारण आप पृथ्वी लोक का भ्रमण करने गई थी। अस्तु देवर्षि। और मनचक्षु के मार्ग को धारण करने वाले बालक के पग में ये मानचित्र जन्म के पश्चात के 2 प्रहरों तक ही रहेगा। अर्थात यदि हनुमान बालक के जन्म से 2 प्रहरों तक मानचित्र नहीं देख पाए तो उन्हें ये ज्ञात ही नहीं होगा कि मानचित्र में बताया गया मार्ग क्या है। मानचित्र में मनचाक्षु नहीं, मनचाक्षु तक पहुंचने का मार्ग है देवर्षि। मनचक्षु तक पहुंचने का मार्ग ही तो मनचक्षु तक पहुंचाएगा ना माते। आपके प्रभु की तरह गोल गोल बातें करना सीख गई। कदाचित आप गहन अर्थी बातों का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं देवर्षि। सत्य तो कह रही हैं देवी लक्ष्मी। आप हनुमान के प्रेम में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि एक मार्ग दूसरे मार्ग तक भी तो ले जा सकता है। ये उस मार्ग पर चलकर ही तो पता चलेगा कि वो सही दिशा दिखाएगा। प्रभु, मैं तो केवल ये ही जानने को इच्छुक हूं कि हमारे हनुमान इस प्रयोग में सफल होंगे भी या नहीं। विपदाएं, बाधाएं और संकट, इनके सिवा तो हमारे हनुमान को और कुछ मिल ही नहीं रहा। प्रभु, आप बहुत अधीर हैं देवर्षि। अभी तो ये प्रारंभ है, तनिक पटाक्षेप तक रुकिए। राजन, महर्षि, आप इतनी रात्रि आपने आने का कष्ट क्यों किया? क्योंकि मुझे पता चला है आपकी सभी संतानें संकटग्रस्त हैं। हाँ महर्षि, और उसी के लिए आपकी आज्ञा अनुसार हमने अपनी सारी रानियों को गुप्त स्थानों पर सुरक्षित रखवा दिया है। अच्छा किया राजन। आप संतानों के जन्म से लेकर 4 प्रहर तक किसी पर विश्वास नहीं करना, चाहे कोई कुछ भी कहे। जी महर्षि। महर्षि, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ राजन, अवश्य कहिए, क्या प्रश्न है?
क्या आपने हमारी रानियों की सुरक्षा हेतु किसी को हमारे राज्य में भेजा था? नहीं राजन, हमने तो किसी को भी नहीं भेजा। कदाचित कोई हमारा नाम लेकर आपका विश्वास पात्र बनना चाह रहा होगा। राजन, हम तो सदैव आपके और आपकी संतानों की सुरक्षा के विषय में विचार करते रहते हैं। हम किसी अपरिचित को क्यों आपके पास भेज देंगे? महर्षि, उस कपी बालक के विषय में हमें पहले ही संदेह था, किंतु आपसे वार्ता करके हमारा संदेह विश्वास में बदल गया है। वो अवश्य ही हमारी संतानों का अहित करना चाहता है। ओह, यदि ऐसा है तो उस बहरूपियों को इसी क्षण पकड़कर मृत्युदंड दे देना चाहिए। आप सत्य कह रहे हैं महर्षि। हम अभी इसी समय जाते हैं। वो रानी कलावती के कक्ष में ही होगा, क्योंकि रानी कलावती उसे अपने साथ लेकर गई। शीघ्रता कीजिए महाराज। इसके पहले कि बच्चे का कोई अहित हो, उस कपी बालक को या वो जो कोई भी मायावी है, उसका समाप्त होना आवश्यक है। अब कैसे करेगा सभी रानियों की सुरक्षा हनुमान? अब तो तुझे अपने भी प्राण बचाने होंगे, हैं? अरे ये तो वही नदी है जहाँ पे चाचा और मैंने व्यापारी रूप लिया था। आने दो चाचा को, अब उन्हें बताता हूँ कि हमें कहाँ जाना है। पूंजी का प्रथम भाग हमें कहाँ मिलेगा। मुझे महाराज को सूचित करना होगा कि वह किसी की भी बातों पर विश्वास ना करें। इस महल में कोई मायावी घुस आया है। सैनिकों, पकड़ लो इस मायावी बालक को। सैनिकों, पकड़ लो इस मायावी बालक को और इसका सर धड़ से अलग कर दो। महाराज, मैं तो आप ही के पास आ रहा था। इस महल में कोई मायावी है, और वो मायावी तू है। मायावी बालक, हमें सब ज्ञात हो गया है। तू हमारी संतानों का अहित करना चाहता है। नहीं नहीं महाराज, आपको अवश्य ही किसी ने भ्रमित किया है। आप बंद कर दो इसका। मायावी बालक, आज तू रहेगा और ना तेरा ये मायावी रूप। महाराज,
आप भले ही मुझे मायावी समझें, किंतु मैं महर्षि नीलाद्रि को दिया गया वचन अवश्य पूर्ण करूंगा। सैनिकों, ये मायावी बालक जब भी दिखाई दे तुरंत इसका वध कर दो। नारका! वाह चाचा वाह, क्या बात, आपने नीलाधरी का रूप धारण कर तभी रानी का पता जान लिया। अभी देखता जा नारका, देखता जा। जब दिव्यांशु के सैनिक चप्पे चप्पे हनुमान को खोज रहे होंगे, अब हनुमान स्वयं को बचाएगा या दिव्यांशु की संतानों से मानचित्र प्राप्त करेगा? नारका, अपना कार्य तो हो गया। तो चाचा अब क्या करें? अब ना मुझे किसी ऋषि के रूप की आवश्यकता है, ना किसी मंत्री के रूप की आवश्यकता। अभी मैं मंत्री से अपना रूप वापस लेता हूं। ये हुई ना कोई बात। अब चल नारका, अब सभी रानियों का पता भी मेरे पास है और हनुमान की ओर से निश्चिंत भी हूं। चल। सैनिक, द्वार खोलो सैनिक! सैनिकों, द्वार खोलो! अरे मैं कह रहा हूं सैनिकों, द्वार खोलो! असुर, तो क्यों अपनी मृत्यु चुप कर रही? मंत्री साहब, आप कारागार में कब बंद हुए? मूर्ख! मैं तब से यही तो कहने की चेष्टा कर रहा था कि मैं ही मंत्री हूं। किसी ने मेरा रूप धारण कर लिया था, अब मेरा रूप वापस आ गया है, तो कदाचित उस मायावी का रूप भी वापस आ गया होगा। अब जल्दी से मुझे रिहा करो। मुझे महाराज को यह सूचना देना अति आवश्यक है कि महल में कोई मायावी घुस आया है। अब हम इन व्यापारियों को पकड़कर महाराज के सामने उपस्थित कर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। अर्थात जो व्यापारी के रूप में महल में प्रवेश किए थे वो असल में मायावी थे, और उन्हीं लोगों ने महाराज की मति भ्रम की और उन्हीं लोगों ने मानचित्र को चुराया था। मुझे इस कक्ष में चलकर देखना चाहिए, कदाचित वहां से कोई सूत्र मिल जाए। तो ये है वो मानचित्र, किंतु वह तो इसे प्राप्त करना चाहता था, तो इस प्रकार इसे यहाँ क्यों छोड़ गया? नारका, नारका, रोक, रोक! भूल गया? तुझे पता है कितने कष्ट से प्राप्त किया था मैंने वो मानचित्र? तूने उसे एक क्षण में ही महल में छोड़ आया। जी चाहता तुझे घर से अलग कर दूं। चाचा नहीं चाचा, अब क्रोधित ना हो चाचा। मैं अपनी स्मृति से वो मानचित्र का नक्शा आपको बनाकर दिखाता हूँ चाचा। बनाएगा? हाँ चाचा। चल बना। हाँ चाचा। ये क्या कर रहा है?
हाँ महाराज। हे प्रभु, इसका अर्थ ये हुआ कि वो आपके रूप में अवश्य कोई बहरूपिया ही था। मंत्री जी। जी महाराज। आप सभी रानियों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी करवाइए। हम महर्षि नीलाद्रि के आश्रम में जाकर उस हनुमान की सत्यता का पता लगाता हूँ। जो आज्ञा महाराज। गुरुवर, गुरुवर अब कहाँ हो गुरुवर? गुरुवर मेरी सहायता करो गुरुवर। गुरुवर, गुरुवर अब कहाँ हो गुरुवर? मेरी सहायता करो गुरुदेव। मुझ पे अत्याचार हो रहा है गुरुदेव। कहाँ हो आप? मुझे दानव नहीं बनना है, मुझे मानव बनना है। जा रहा हूँ मैं गंगा नहाने, फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। काशी में भगवान शिव के चरणों में अपना सारा जीवन समर्पित कर दूंगा। जा रहा हूँ मैं, जा रहा हूँ। कहाँ जाएगा तू? काशी, शिव के चरणों में? असुर छोड़कर मानव बनेगा? नहीं गुरुवर, नहीं जाऊंगा गुरुवर, नहीं जाऊंगा। अब बता क्यों विलाप कर रहा था तू? गुरुवर, आप जाते जाते इनको समझा के जाओ कि वो बार बार मुझ पे हाथ ना उठाए। मैं अपनी ओर से पूरी चेष्टा करता हूँ उनके साथ देने के लिए, परंतु वो मुझे हमेशा। अब असुर, क्यों प्रताड़ित कर रहे हो तुम बालक को? गुरुवर, इसकी तो मैं। असुर, अपनी सीमा में रहो। गुरुवर, क्या कहूं मैं आप? कितने प्रयास उपरांत मैंने मानचित्र पाया था, और ये मूर्ख उसे महल के अतिथि गृह में ही भूल आया। असंभव! इसमें त्रुटि इस बालक की नहीं, अपितु तुम्हारी है। इतना महत्वपूर्ण मानचित्र तुम एक बालक के हाथ में कैसे सौंप सकते हो? मूर्ख नार का नहीं, मूर्ख तुम हो अबासुर, तुम। एक बालक त्रुटि हमारी त्रुटि अस्वीकार, अस्वीकार। गुरुवर, मैं लज्जित हूं, किंतु अब आप इस संकट का उपाय बताएं। मानचित्र का प्रथम भाग हनुमान के पास है, और वो इस समय इंदम वन की ओर बढ़ रहा है। बस गुरुवर, भतीजे चल। अबासुर, पूरी बात तो सुनकर जाते, मूर्ख। राजन, हनुमान ही इस आश्रम के चारों ओर शक्ति चक्र बनाकर गए। उन्हीं की कृपा से ये आश्रम सुरक्षित हो सका। इस कारण से मैंने आपकी संतानों की सुरक्षा हेतु हनुमान को आपके पास भेजा था। ऋषिवर, आपके कहने का अर्थ है कि कल रात्रि में आप राजमहल में नहीं आए थे? नहीं राजन, मैं तो हनुमान के जाने के बाद से यहीं पर हूं। ऋषिवर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने हनुमान को बहरूपिया समझकर उनकी मृत्यु का आदेश पारित कर दिया है। बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। ऋषिवर, अब हम क्या करें? राजन, आप चिंतित न हो। हनुमान बहुत ही कृपालु, वो यदि ये कहकर गए हैं तो अवश्य ही अपने वचन और आपकी संतानों की रक्षा करेंगे। बस आप उनकी मृत्युदंड का आदेश वापस ले लीजिए और उन्हें उनके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता कीजिए। अवश्य ऋषिवर, अवश्य। किंतु हनुमान अब हमें कहाँ मिलेंगे? राजन,
आप अपनी दूसरी रानी की सुरक्षा का ध्यान कीजिए। हनुमान स्वयं आपको ढूंढ लेंगे। रानी चंद्रकला इस किंगडम वन में कहाँ हो सकती? मुझे उनके पता लगाने ही तो अपने ध्यान में बैठ जाना चाहिए। महाराज, महाराज, क्या हो गया आपको? आपको क्या हो गया महाराज? महारानी जी, महारानी जी, देखिए ना महाराज को क्या हो गया। महारानी, महारानी जी, देखिए महाराज को क्या हो गया। ये बाण मुझ पर किसने चलाया? ओह, इस बाण में तो विष लगा हुआ है। इस बाण में तो विष लगा हुआ है। अर्थात पहले मुझे इस विष और फिर इस घाव का उपचार करना होगा। स्वामी, 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 क्या हो गया स्वामी को? वैद्यराज, आप देखिए ना, स्वामी को क्या हो गया है? वैद्यराज, ये क्या हो गया इन्हें? स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे स्वामी? स्वामी, स्वामी, आंखें खोलिए स्वामी। ईश्वर। महारानी जी, ये लीजिए, ये इनके मुंह में डाल दीजिए। स्वामी, वैद्यराज, क्या हुआ है स्वामी को? वो ठीक तो है? नहीं महारानी, महाराज स्वस्थ नहीं है। परंतु कल तक तो महाराज स्वस्थ थे। आज ऐसा क्या हो गया वैद्यराज? महाराज को हृदयघात हुआ है। क्या? कम से कम ये तो गुरुवर से पूछ लेते। हम कब से इस वन में भटक रहे और उस हनुमान का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। गुरुवर से सारी बातें पूछकर स्वयं को मैं मूर्ख घोषित नहीं करना चाहता, समझा? अब चल, वो वानर यहीं कहीं होगा। मुझे आभास हो रहा है कि हम उस वानर से अधिक दूर नहीं हैं। चल, उस ओर चलते हैं। चाचा, एक बात बता, यदि वो हनुमान इस वन में हुआ ही नहीं तो? गुरुवर असत्य कहेंगे हैं?
गुरुवर ने कहा है कि वो वानर इसी वन में है तो इसी वन में होगा। अब अधिक बातें ना कर, मेरे साथ चुपचाप चल। इससे पहले कि हनुमान हमें दिखाई दे, उससे उस मानचित्र के भाग को प्राप्त करने की कुछ योजना बना। चाचा, योजना बनाने के लिए मुझे तनिक विश्राम करना होगा। चल चलकर मेरे पैरों में पीड़ा होने लगी है, तो कृपया करके थोड़ा विश्राम करने दीजिए। एक चल ठीक है, कर ले विश्राम, किंतु लंबे समय तक के लिए नहीं, क्योंकि हमें वो मानचित्र का भाग प्राप्त करके दूसरी रानी के पास जाना है, समझा? चल कर ले। जय श्री राम।